Hello kids, how are you? Hope you are doing good. Myself Shraddha Gupta and today we are going to do a chapter number 9 from your modern science book. So chapter का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है फोर्स एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स. तो शुरू करें अपने चैप्टर को. चलिए, तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय अ फोर्स? Force is the push or pull of an object. Force is an external action which make objects to change its place. So force needed to do various activities. अब force क्या है? पुश करना या पुल करना किसी ऑब्जेक्ट को, और ये क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल एक्शन है, और इसे क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं. फोर्स क्या करता है? चीजों के डायरेक्शंस को भी चेंज कर सकता है. जैसे कि मैं अगर ऐसे चल रही हूँ और आपने कहा मैम जरा इधर हो ना, तो मैम इधर हो गई, तो मैंने क्या किया? अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया. मूव प्लेइंग हॉकी, बच्चा क्या कर रहा है? हॉकी किसे कर रहा है? फोर्स से मारेगा तो बॉल चेंज कर देगी डायरेक्शन. प्लेइंग फुटबॉल, पैर से क्या करेगा? फोर्स लगाएगा. पुलिंग अ सूटकेस, क्या करेगा? फोर्स का यूज करेगा पुल करने में. ओपनिंग अ डोर, डोर को ओपन करने में क्या करेगा? पुश या फिर पुल. नेक्स्ट, राइटिंग ऑन अ पेपर, पेपर में दबा के लिखते हैं क्या? हवा में लिख सकते हैं? नहीं. क्या करेंगे? फोर्स देंगे थोड़ा सा. रनिंग फॉर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का रन करने के लिए क्या करना है? फोर्स का यूज करना है. नेक्स्ट, अब टाइप्स ऑफ फोर्स क्या है? तो फोर्स बहुत डिफरेंट टाइप्स का होता है. सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स. तो फोर्स विच इज अट्रैक्ट मैग्नेट मेटल्स सच एज आयरन, निकल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. तो वो फोर्स जो मेटल को अट्रैक्ट करता है, जैसे कि मैग्नेट, मैग्नेट क्या करता है? मेटल को अट्रैक्ट करता है, तो इसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स. नेक्स्ट इज मैकेनिकल फोर्स, अ फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन अ पुश और पुल कम्स इन अ फिजिकल कांटेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट. जैसे कि मान लीजिए, जैसे नाइफ से क्या कर रहा है? वेजिटेबल कट कर रहा है, तो नाइफ कर रहा है, फोर्स को लगा रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? उसमें फिजिकल अपनी ताकत लगा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? ये एक मैग्नेटिक मैकेनिकल फोर्स को जनरेट कर रहा है. नेक्स्ट, मस्कुलर फोर्स. मस्कुलर फोर्स क्या? जब हम अपने हाथों को यूज करते हैं, मसल्स की पावर को पुश कर दिया, ऐसे पुल कर लिया, तो ये क्या? हमने अपनी मसल्स को यूज करा, तो इसे क्या बोलते हैं? जैसे लिफ्ट अ बास्केट फ्रॉम अ फ्लोर, जैसे बकेट उठा के चलना है, घूमना है, तो क्या करेंगे? हम अपनी मसल्स को यूज करते हैं, इन मसल्स को, तो इन्हें क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स. नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. इट इज अ फोर्स दैट पुल्स डाउन एवरीथिंग टुवर्ड्स द अर्थ. जो अर्थ की तरफ हम खड़े हैं ना, अर्थ पे, ये सिर्फ ग्रेविटी की वजह से खड़े, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से खड़े. और ये क्या है? ये अर्थ के पास अपना फोर्स है जो हमें ऐसे करता है. अब स्पेस में यही फोर्स नहीं होता है, तो हर बंदा क्या करता है? फ्लोट करता है हवा में. नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स. द फोर्स विच स्टॉप्स और स्लोज डाउन द मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स. अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? जैसे हम ब्रेक लगाते हैं, तो ये क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है. क्या करते हैं? स्पीड को स्लो कर देते हैं, या फिर एक्सीलेटर लेके क्या करते हैं? स्पीड बढ़ा देते हैं. तो तेज करना, धीमे करना, ये सब क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है. नेक्स्ट इज इलास्टिक फोर्स. So when we stretch a spring, it increases its length, but when we release it, regains its original position due to elastic force. अब इलास्टिक फोर्स क्या होता है? जैसे ये बच्चा क्या कर रहा है? ये गुलेर लिए है, तो उसने क्या किया? ऐसे खींचा, तो क्या हुआ? इलास्टिक एनर्जी जनरेट हुई, और जैसे ही छोड़ा वो नॉर्मल पोजीशन में आ गया, तो क्या हुआ? फोर्स से जो भी चीज उसमें थी वो बहुत तेज जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं? इलास्टिक फोर्स. Next is buoyant force. Upward force which acts of any object dropped in a liquid is called buoyant force. और इसे क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट. जैसे मान लीजिए कोई भी चीज आपको डिप करते हैं वाटर में, तो क्या वो एकदम डूब जाती है? नहीं, वो जो फोर्स लगाते हैं, ताकत से दबाते हैं उसपे, तो उसे क्या बोलते हैं? बायोन फोर्स. वाटर लगाता है बायोन फोर्स. नेक्स्ट इज एनर्जी. द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. अब जो हम काम करते हैं उसकी जो एनर्जी, जो हम काम कर पाते हैं उसकी ताकत कहाँ से आ रही है? उसको क्या बोलते हैं? एनर्जी. वी रिक्वायर एनर्जी टू परफॉर्म मेनी एक्टिविटीज लाइक प्लेइंग, रनिंग, रीडिंग. सबके लिए एनर्जी चाहिए. अब टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या है? सबसे पहले हीट एनर्जी. गरम, गरम से जैसे गैस क्या हो रही है? हीट एनर्जी दे रही है आपको. एनर्जी वी गेट फ्रॉम अ सन इज कॉल्ड हीट एनर्जी. सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. द एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फ्यूल्स like wood, coal, etc. are burned is also a heat energy. Next is light energy. अब light energy क्या है? Energy we get from a light is called light energy. Bulb, candle, tube light, ये सब क्या है? ये light energy provide करते हैं. Next is electrical energy. Energy that obtained from an electric current is called electrical energy. जैसे टेलीविजन है, वॉशिंग मशीन है, किससे चलती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी चलती है. नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी. The energy of an object due to a movement is called kinetic energy. जैसे कि ट्रक है, मूविंग बॉय है, ये सब क्या है? इनके पास काइनेटिक एनर्जी है. नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इज द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन. जैसे टैंक में पानी है, तो क्या है? ये पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करे. मैकेनिकल एनर्जी.
इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एग्जाम्पल ऑफ फैलिंग स्टील हैज अ मैकेनिकल एनर्जी, बंद है तो पोटेंशियल, चलने लगेगा तो काइनेटिक, तो क्या है ये मैकेनिकल एनर्जी है, चेंज कर ले रही है अपने फॉर्म को। नेक्स्ट इज विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या है? द एनर्जी ऑब्टेन ड्यू टू अ मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड एनर्जी। जो हवा की वजह से एनर्जी मिलती है उसको क्या बोलते हैं? विंड एनर्जी। नेक्स्ट इज सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी किससे मिलती है? सन से मिलती है। फूड, कूलर, अब तो कुकर भी आने लगे हैं सन वाले, सोलर। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल मशीन? सिंपल मशीन्स आर मैनी एक्टिविटीज व्हिच कैन नॉट बी डू ऑन आवर ओन। वी कैन नॉट शिफ्ट अ ह्यूज बॉक्स और पुल इट डाउन अ ट्री। तो हम क्या करें? वो छोटी छोटी चीजें जो हमारी डेली लाइफ के वर्क में हेल्प करती हैं, इजी बनाती हैं, उनको क्या बोलते हैं? सिंपल मशीन। सिंपल मशीन इज अ डिवाइस दैट मेक अवर वर्क इजियर एंड फास्टर। अब जैसे कि नाइफ है, अगर हम उंगली से कट करेंगे किसी चीज को तो टाइम लगेगा, दांत से कट करेंगे टाइम लगेगा, लेकिन नाइफ से हमने फट 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 कट कर लिया। सीजर्स है, कपड़ा काटना है, फाड़ने में कितना टाइम लगेगा, उसको बहुत मुश्किल लगेगी और अच्छे से कटेगा भी नहीं, तो हम क्या करेंगे? सीजर का यूज करें। अब नेल है, आप अपने हाथ से करो तो क्या कर लोगे? कितना टाइम लगेगा और कितना दर्द भी होगा। उसकी जगह हमने क्या यूज करा? हैमर का यूज किया। तो ये क्या है? ये सिंपल मशीन है। अब टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन, कितने टाइप्स की होती है? 6 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन। सबसे पहला लीवर। A lever is a simple machine. A lever is a rod that rests on a turning point. This turning point is known as fulcrum. जैसे मान लीजिए ये है, तो ये क्या है? फलक्रम। जैसे हम सीसॉ है, ये ए है, बी और ये बी, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे लीवर बोलते हैं। और ये क्या है? फलक्रम, जिसपे वो अटैच है। लोड, एफर्ट एंड फलक्रम, 3 चीजें होती हैं जो कि लीवर को सिंपल मशीन बनाती हैं। सबसे पहले देयर आर 3 क्लासेस ऑफ लीवर। अब लीवर की 3 क्लासेस हैं। लीवर जो सिंपल मशीन है उसकी 3 क्लासेस हैं। पहली, फर्स्ट क्लास लीवर व्हेन द फलक्रम इज बिटवीन। तो ये जो फलक्रम बीच में होता है इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्लास लीवर। ध्यान रखिएगा, जैसे कि सीसॉ, सीसॉ में कहाँ लगा है? बीच में लगा है, तो ये क्या है? फर्स्ट क्लास। सेकंड क्लास में कहाँ लगेगा? सेकंड क्लास में लगेगा पहली, द लोड इज इन बिटवीन। तो लोड जब बीच में होता है तो उसको क्या बोलते हैं? सेकंड क्लास लीवर। जैसे कि बॉटल ओपनर, तो क्या है? लोड कहाँ लगाते हैं? बीच में, बीच में रखेंगे ना यहाँ पे बॉटल, तो क्या होगा? ऐसे करके ओपन कर देंगे, तो ये क्या है? सेकंड क्लास लीवर। थर्ड क्लास लीवर में क्या होता है? थर्ड क्लास लीवर में एफर्ट इज इन बिटवीन। तो एफर्ट कहाँ होगा? बीच में होगा। जैसे कि स्टेपलर है, तो ये क्या है? एफर्ट बीच में आता है, तो उसको क्या बोलते हैं? थर्ड क्लास लीवर। नेक्स्ट इज पुली। पुली क्या है? पुली कंसिस्ट ऑफ व्हील और रोप। जैसे कि कुएं से पानी निकालते थे, वो किसकी हेल्प से निकालते थे? वो एक सिंपल मशीन यूज करते थे, जिसे क्या बोलते हैं? पुली। नेक्स्ट, इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन क्या होता है? हैज अ स्लोपिंग सरफेस इज कॉल्ड इंक्लाइन प्लेन। तो ये जो ऐसा सरफेस बना होता है इसको क्या बोलते हैं? इंक्लाइन प्लेन। जैसे ये देखो, आदमी कितने इजीली ऊपर चढ़ा रहा है टैंक, वैसे अगर उठा के रखना हो तो कितना टाइम लगेगा और उठाने में कितना टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी। ऐसे क्या, इंक्लाइन प्लेन सीधे स्लाइड कर लिया ऊपर या रोल डाउन कर लिया। नेक्स्ट देखो बच्चा ये क्या कर रहा है? ये इंक्लाइन प्लेन का यूज कर रहा है। जैसे व्हील चेयर्स हैं, हॉस्पिटल्स में क्या करती है? इंक्लाइन प्लेन का यूज करती है, रैंप बने होते हैं। नेक्स्ट इज स्क्रू। स्क्रू इज एन इंक्लाइन प्लेन रैप्ड क्लोजली अराउंड अ सिलेंडर। ये क्या है? स्क्रू है। इजिली, जैसे नेल को टाइम लगता है पर स्क्रू बहुत इजिली कस जाता है, और किसकी हेल्प से? स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से। नेक्स्ट इज व्हील एंड एक्सल। व्हील एंड एक्सल क्या है? इज अ सिंपल मशीन, इट हैज अ व्हील रॉड व्हिच इज कॉल्ड एक्सल। जैसे टायर है, क्या होता है? टायर देखो ऐसे फंसा होता है, उसके अगल बगल टायर घूमता है, तो ये क्या है? व्हील और एक्सल है सिंपल मशीन। नेक्स्ट इज अ वेज। अब वेज इज अ सिंपल मशीन मेड अप ऑफ 2 इंक्लाइन प्लेन। जैसे कि ये क्या है? ये एक इंक्लाइन प्लेन, ये दूसरा इंक्लाइन प्लेन, तो ये क्या बन गई? एक वेज बन गई। इस वेज मशीन क्या बोलते हैं? इसको वेज सिंपल मशीन। जैसे नाइफ है, निडल है, ये क्या है? ये वेज है, एक फॉर्म है वेज का, सिंपल मशीन का एक टाइप वेज, जिसमें कि क्या होता है? नाइफ है। ये बना किससे? 2 इंक्लाइन प्लेन को अगर ऐसे जोड़ दें तो क्या बनता है? वेज। समझ में आया? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, मीट यू सून।